के पुण्यार्चक हैं श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर, मुरादाबाद। श्रीमान राजकुमार चंद्रकांता पाटनी, कोलकाता। श्रीमती संतोष जैन, श्री नरेश चंद्र जैन, दीपक, अजय, सुनीता, आन्या, नव्या, पीतमपुरा, दिल्ली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती विमल, प्रभा धर्मपत्नी श्री कैलाश चंद्र लोहाड़िया, रूपनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। तो जब 25 साल तक ऊर्जा प्रेम वात्सल्य कार्य क्षमता में होती थी, तो वो ऊर्जा एक बहुत पावरफुल ऊर्जा हो जाती थी। और जो वो आनंद, जो आत्म ध्यान, प्रार्थना, सब कार्य स्वयं किए थे, आत्मनिर्भर रहना सीखा था, और वो टीस बाद में भी जीवन भर कचोटती है कि वही आनंद पुनः पाना है। लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां, इसलिए ग्रस्त में आना है। और वो इतना सुसंस्कारित होकर ग्रस्त में आता था, तो एक अच्छी, कहना चाहिए बलवान, बलिष्ठ, बुद्धिमान संतानें उत्पन्न होती थी। लेकिन उसे फिर भी एक लक्ष्य रहता था, पुनः वही जीवन पाना, वैसे ही जीवन में आना है। आपने मैना सुंदरी, सोमा सती, चंदनवाला, इन सब के इतिहास पढ़ेंगे। ये सब क्या थी? ये नारियां नहीं, आरिकाओं के पास तो संस्कृत थी, इसलिए इतने दृढ़ संस्कार थे। आज तो जरा सी बात तो फांसी के फंदे पर लटक जाती। बोले जीवन में बहुत दुख था। हमने कि कौन कहता है दुख, मनुष्य गति में इतना दुख होता ही नहीं। आपने देखा, आपको दुख बर्दाश्त से बाहर हो जाए, कोमा में चले जाते हो या बेहोश हो जाते हो। इसीलिए तो यहाँ दुखानुभव नहीं है, वेदनानु अनुभव नहीं है। यहाँ पर चिंता नहीं करना, हमको ज़्यादा वेदना होती नहीं। हम तो इतनी सी वेदना को बवंडर मचा देते हैं। कोई ने 2 बात कही होंगी ना, पुद्गल वर्गनाएं हैं, कानों से टकराई, समाप्त हो गई। लेकिन नहीं, जब तक हम निपटारा नहीं कर लेंगे तब तक हम चैन नहीं लेंगे। पति बेचारा दिन भर का थका हार आता, तुम अपना पुराण कोष लेके बैठ जाती हो। उनने ये कही, उनने ये नहीं दिया, उनने ये नहीं दिया। अरे नहीं दिया, नहीं दिया, परमात्मा ने हमको बहुत सुंदर जीवन दिया। अब ये क्या शिकायतें करना उससे? घर में भी टेंशन क्यों बढ़ाना? अपनी सही लाइफ क्यों बर्बाद करना? इतनी सी बातों में घर तो मुसाफिर खाना है, सब कैदी हैं, अपने अपने कर्मों का फल सब यहाँ भोग रहे हैं। इसको मंदिर बना देंगे, इसे मरघट नहीं बनाएंगे, ऐसी भावना बना। और उसके बाद वो ग्रस्त में जीता था, सट कर्तव्यों को करता हुआ जीता था। लेकिन जैसे ही बच्चों की शादी हुई, वानप्रस्थ हो जाता था, घर में रहता था, एक गुरु की भांति रहता था। कोई आदेश उपदेश नहीं था, पूछा तो सामान्य आदेश दे दिया, क्योंकि साधना प्रारंभ हो गई उसकी।
संत बनने की। और ये जैसे कि बच्चों का आगे बच्चे हुए वो पूर्ण संन्यास लेकर चला जाता था। कम से कम तुम पूर्ण संन्यास नहीं ले पा रहे हो तो घर में तेरी मेरी ये सब छोड़ दो, व्यापार करो। व्यापार में कोई दिक्कत नहीं है। व्यापार में इतनी सी झूठ बोल जाए माता जी पर नरक जाएंगे, उनके नरक मरक नहीं जाते। लेकिन इतने से में नरक जाओगे तो सारी दुनिया नरक ही पहुंच जाएगी। और हम तो कहते कभी कोई जरा सा व्रत खंडन हो जाएगा, 10 उपवास किए और 11वें उपवास में बाई चांस 14 के और किसी वजह से गल गया, बर्फ का टुकड़ा है क्या गल गया? हाथ धोगे तो निर्जल ही होते हैं, तो व्रत में लिखा ही निर्जल है। हमने कहा निर्जल लिखा है, उस समय शक्ति ज्यादा थी। नहीं हो एकासन करो, कम से कम व्रत करोगे, कथाएं वाचोगे, जाप करोगे, पूजन करोगे, इतना तो पुण्य करोगे। इतने से भी जाते रहो। कभी बच्चों से मत कहना ऐसे ही होंगे, कहना बेटा जैसे कर पाओ कर लो। एक टाइम खाना खा के शाम को पानी भी पीना पड़े तो पी लो, क्या बिगाड़ा है? रात भर पानी की याद करके सोगे, उससे अच्छा है कि पानी पी लो। लेकिन शक्ति के अनुसार जरूर करना, ऐसा बात भी नहीं है। यदि शक्ति हो, अपनी शक्ति को अनंत चतुष्टय पाना है तो शक्ति को तौलते रहना। क्योंकि आप लोग यहाँ रोज बोलते सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। लेकिन सच बताना, हम अपनी शक्ति को कहाँ लगा रहे हैं? शक्ति को कहाँ लगा रहे हैं? अपनी शक्ति को यदि अपने 2 मकान बन जाए तो भी कम है, और पड़ोसी क्यों? क्योंकि हमारी ऐसी आदत है, कोई हिंदू मुसलमान दोस्त थे, उसने कहा मस्जिद का काम चल रहा है, बोले मैं हिंदू हूँ, तू मेरा पैसा वहाँ लगाना, मस्जिद तोड़ेगा तो मस्जिद में लगा देना, बनाने में नहीं लगाना। सोचो हमारे अंदर इतनी हठग्राह्यता, फिर हम कहते धर्मात्मा है। मैं ये मंदिर मस्जिद की बात नहीं करती हूँ, सारे मंदिर और सारे परमात्मा हमारे हैं। आदिनाथ गांव के मंदिर के हो या और किसी मंदिर के हो, क्योंकि वही हाल कर दिया। अभी किसी ने कहा आपका बेटा बहुत सुंदर है, बोले घर पे आके चित्र देखना इसका और सुंदर है। अरे बेटा ही सुंदर है, चित्र को क्या देखना? परमात्मा के गुणों को देखो कि हमारे अंदर उनके कितने गुण आए। क्योंकि सब अच्छी अच्छी बातें तो बहुत कर लेते हो, मेरे न चाहे कछु और इसे रत्नात्रय निधि दीजिए मुनीश। सच बताना, रत्नात्रय चाहिए क्या? सम्यक दर्शन में 7 तत्वों की याद करने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ ये सोचो मैं जीव आत्मा हूं, एक दिन चला जाऊंगा। जो गलत काम कर रहा हूं उससे आश्रव होगा। ये सोचो तो सही, कहाँ आश्रव? कोई तत्वों का नाम याद करके आश्रम नहीं रुकता। हमारे द्वारा किसी को ऐसे गलत काम नहीं हो जिससे कोई पाप में प्रवृत्ति कर जाए, यही अशुभ है। और क्या अशुभ है? हमारा स्वयं का संक्लेश भी नहीं होना चाहिए। कुछ बूढ़े लोग कहते माता जी भगवान के दर्शन मिलते रहे, और कभी कभी नहीं मिले तो इतने रोते हैं कि बस पूछो मत। ये नहीं सोचते हैं कि भगवान के गुण तो हमारे अंदर हैं और साक्षात सिद्ध तो हमारे ऊपर ही बैठे हैं। जितना मनुष्य लोक है उतना ही सिद्ध लोक है। हम कभी विचार करें, किसी वजह से बुढ़ापे में नहीं आ पाएंगे तो परमात्मा हम आपके पास डायरेक्ट पहुंचेंगे, एक भव के बाद तुरंत पहुंचेंगे, ऐसी भावना होना चाहिए। लेकिन नहीं, हम तो पत्थरों की मूर्तियों में अपने घर जैसा कैद कर रखा। हमने कहा बात तो बहुत अच्छी कर ले। तो एक बार 2 भाई थे, दोनों में बंटवारा हुआ, लेकिन किस्मत कब करवट ले ले पता नहीं। छोटे भाई के पास धीरे धीरे धन खत्म हो गया, बड़े भाई के पास बहुत था। एक दिन तो ऐसा हुआ 4 दिन तक चूल्हे में आंच नहीं डली, कुछ था ही नहीं। क्योंकि मैंने बहुत सारे परिवार ऐसे देखे, तुम जरा झांक कर तो देखो, कहते हैं हजारों गम के मारे मिलेंगे। वास्तव में बहुत लोग ऐसे होते हैं। हम बहुत ऊंचाइयों की बात करते हैं, कई घर ऐसे हैं जहाँ दवाइयों के पैसे नहीं होते। हमें क्या जरूरत है हम तिजोरियां भर भर के मर जाएं? हमारी तो एक ही सोच है कि हम हजारों लोगों को जैन बना दें। जैन बनाने का मतलब जैन नाम नहीं लिख दें, काम से बना दें। उन्हें अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चला दें, उन्हें अपनी प्रार्थनाएं याद करा दें। यही काम करा देना बहुत बड़ा काम है।
हम तो उड़ीसा, बंगाल, बिहार कहीं भी जाते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो हम वो लोग बोलते हैं आप भैया कुछ बोलोगी, हम बोलते हैं। और वो लोग ऐसे हैं, तुम्हें कितना भी सुना लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनसे। उड़ीसा में एक बार हमने जरा सा कहा कि आपको भगवान ने इसलिए कपड़ा नहीं दिया है क्योंकि आपने जानवर का कपड़ा छीन लिया, वो उसको आप मार के खा जाते हो, उसको तो परमात्मा ने वही उसके पंख रूपी कपड़ा दिया ना, बकरे को वही कपड़ा दिया है, उसके तन है अकेला। आप सोचिए इतने गरीब लोग जिन पर एक एक जोड़ी कपड़ा ढंग से नहीं था, वो एक बोरे जूते चप्पल जो भी उन पर थे वो उतार के चलेगा। और मुझे पता है कि वो 2-4 साल तक नहीं खरीद पाए, कपड़े ही नहीं उन पर ढंग के। लेकिन वहाँ ईसाई मिशन का प्रचार है, हमने कोई प्रदेश ऐसा नियुक्त किया है जो हमारे जैन मिशन का प्रचार हो, कुछ नहीं किया। तो ऐसे ही छोटे भाई के यहाँ गरीबी हो गई, 4 दिन हो गए तो उसकी पत्नी ने कहा, छोटे भाई की पत्नी ने, आपके भैया भाभी तो इतने अमीर हैं, आप उनके यहाँ चले जाओ, कुछ तो खाने को दे देंगे, बच्चे भूख से तो नहीं मरेंगे, या फिर आप कहीं काम उनके पास ही ले कर लो। गए, क्योंकि हमेशा कहते हैं बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। जब पैसे होते हैं तो सबके दरवाजे खुले होते हैं, जब पैसा और हुकूमत होती है तो दूसरे भी, दूर के रिश्तेदार भी आपके खास होते हैं। क्योंकि अमीरी के घर पर बैठा हुआ कौआ भी मोर नजर आता है और गरीब का बच्चा भी चोर नजर आता है। तो उसके साथ भी ऐसे ही हुआ। गया, भाभी ने दूर से देखा फटे हाल आ रहे हैं, देवर पता तो था ही थी कि गरीबी है, तो उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। बेचारा बहुत देर चिल्लाया, नहीं खोला, तो वो बोला कि कोई बात नहीं, नहीं खोलती तुम भैया से खेत में मिल के चले जाएंगे। अब औरतों को इस बात में बड़ी धड़कन बढ़ जाती है, कहीं मिल गए और कुछ दे दिया तो उसने तुरंत दरवाज़ा खोला और बोली, लाला जी हमें नींद लग गई थी, रात को हम शादी में से आए, लेकिन आप बड़े बुरे हालत में हो। उसने बताया कि भाभी कुछ नहीं है, हम 2-3-4 दिन से तो बच्चों तक ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं है, इसलिए हम आपके पास आए थे। बोले कोई बात नहीं, देने लेने को तो है नहीं, आजकल महंगाई का ज़माना, कुछ नहीं है घर में, लेकिन हम आपको खाना बना देते हैं। और 1 मिनट में वापस आई रसोई से और कहने लगी, बड़ी दुख की बात है, हमने तो सोचा था आपको हलवा पूड़ी बना दें, लेकिन क्या करें, कढ़ाई चूहिया ले गई, हमारे यहाँ बहुत चूहिया और कढ़ाई ले गई, अब कभी आओगे तब खिला देंगे। उसने कहा ठीक है, तो घर वापस जा रहे। थोड़ी दूर तक तो सीधा गया, फिर घूम के अपने भाई के पास खेत में गया। भाई ने कहा क्यों, तेरे फटे कपड़े हैं, भूखा सा दिख रहा है, घर नहीं गया? उसने बता दिया, घर गया था, भाभी ने ऐसे से बोला चूहिया कढ़ाई ले गई। बोले कोई बात नहीं, लेकिन काले सिर वाली से हर आदमी डरता है। उसने कहा तू छुप के बैठ जा, अभी वो आने वाली है, देखेगी तो लड़ेगी। वो बेचारा कुएं के पाट में बैठ गया और वो बढ़िया 5 खन का टिफिन लाई और बढ़िया पति से बोली खा लो। पति ने 1 गिलास खाया और लौटने लगा, कहने लगे क्या हो गया, कहने लगे क्या हो गया, क्या देख रही है मेरे पेट में दर्द हो गया। उसके पेट का दर्द दिखता थोड़ी, तो कहने लगे देख बैठे बैठे क्या करी, जा डॉक्टर को बुला के ला। वो डॉक्टर को बुलाने गई, भाई को बुलाया और कहने लगा आधा खाना लेके तू चला जा, खा लियो कहीं बैठ के। और जब तक पत्नी आई कि डॉक्टर को लेके, तो कहने लगी क्यों, ठीक हो गया? बोले बिल्कुल, तेरे जाते ही मेरा पेट दर्द ठीक हो गया था और भूख लगी थी तो मैंने खाना भी खा लिया। पत्नी बोली थोड़ा मेरा साथ भी दे दो, भूख तो लग ही रही थी, तो खा लिया पत्नी के साथ। पत्नी तो चली गई खाना खिला के, शाम को लौट कर आया, कहने लगा गजब हो गया। बोले क्या गजब हो गया? बोले कहाँ बताऊँ, बहुत गजब हो गया। बोले बताओ तो सही। बोले बस बोला नहीं जाता है, सांस रुक रही, धड़कन बढ़ रही, क्या बताऊँ, इतना बुरा हो गया। बोली अरे बताओगे भी कि पहेलियाँ बुझाओगे? बोले तेरे मायके में आग लग गई। अब बताओ, पत्नी ये सुन ले कि उसके मायके में आग लग गई, बेचारी की तो आग वैसे ही लग जाती। अब वो तो धाड़े मार मार के रोने लगी, अब क्या होगा? बोले कुछ बात नहीं, इतना तो कुशल है कि सब जिंदा हैं, अकेले सामान कुछ नहीं बचा। पत्नी तुरंत बोली देखो जी आज तो बड़ी भूल हो गई, मैं तो चाह रही थी लाला जी को कुछ दे दूं, लेकिन वो आए और इतने जल्दी में चले गए कि कुछ दे ही नहीं पाए। और रिश्तेदारी तो इसी का नाम होता है, आपके भाई हों चाहे हमारे भाई हों, आप कहो तो आज मैं भाई के लिए कुछ रख दूं। उसने कहा रख दे। कहने कपड़े लत्ते रख दो, उसने कहा रख दे। कहने खाना पीने का सामान रख दो, उसने कहा रख दे, जो मन करे सो रख दे। और वो तो गई खुद पीपा के पीपा, घी के, मेवा के, मिष्ठान के, बढ़िया से बढ़िया कपड़े के,
सब सामान लाद के यहाँ तक कि बैलगाड़ी बांध बूंद के पति को दिख नहीं जाए क्या क्या रखा, पूरा बांध के आई और कपड़े बदल के अच्छे तैयार होके बोली चलूं। बोले कहाँ जा रही? मायके में आग लग गई, यहाँ आग लगाएगी क्या? इतने लोग जलते हैं, बैठी रहे। तो बोले फिर आप चले जाओ, भेजना तो सामान जरूरी है, आप जाओगे तो और खुशी होगी कि बेटी छोड़ के जमाई आया है, कितनी बढ़िया लगेगा उन लोग का। बोले ठीक है। बोली चिंता नहीं करना, कल आपके भाई के लिए भी रख दूंगी। बोले कोई बात नहीं। और गया वो भी, थोड़ी देर गया सीधा सीधा, फिर अपनी चौराहे से गाड़ी अपने भाई की तरफ मोड़ ली। भाई से बोला एक बैलगाड़ी भी रख ले और सामान भी रख ले। वो बोला भाभी नहीं जीने देगी। बोले उसके साथ इतने दिन से जी रहा हूँ, मुझे आदत है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर मुरादाबाद। श्रीमान राजकुमार चंद्रकांता पाटनी, कोलकाता। श्रीमती संतोष जैन, श्री नरेश चंद्र जैन, दीपक, अजय, सुनीता, आन्या, नव्या, पीतमपुरा, दिल्ली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती विमल, प्रभा धर्मपत्नी श्री कैलाश चंद्र लोहाड़िया, रूपनगढ़ जिला, अजमेर, राजस्थान।